के पास एक युद्ध बैठक आयोजित की गई, जिसमें अकबर की सेना को घेरने का प्लान बनाया गया। इस परिषद में महाराणा प्रताप, अमर सिंह, भामा शाह, ताराचंद शाह, शक्ति सिंह और भील नरेश राणा पूंजा शामिल हुए। लेकिन इस युद्ध परिषद का उद्देश्य सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, यह मेवाड़ को मुगल अत्याचारों से मुक्त कराने की अंतिम योजना थी। अकबर की सत्ता ने वर्षों तक राजपूत राज्यों पर दबाव डाला और अनेक परिवारों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने के लिए मजबूर किया। मेवाड़ के कई मंदिरों को लूटा गया और जो हिंदू योद्धा झुके नहीं, उनके परिवारों को क्रूर यातनाएं दी गई। अकबर की सेना ने जिन राज्यों को जीता, वहां की प्रजा पर भारी कर लगाए गए। किसानों और व्यापारियों को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए अत्यधिक जजिया और खराज कर वसूला गया। महाराणा प्रताप ने निश्चय कर लिया था कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। सभी ने प्लान बनाया कि हल्दी घाटी की तरह खुले मैदान में सीधी लड़ाई से बचा जाएगा। इसके बजाय गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई जाएगी, जिसमें दुश्मन को दक्षिण देवैर घाटी में उलझाया जाएगा। महाराणा प्रताप और भामा शाह ने अपनी सेना को घाटी में तैनात किया। भील योद्धाओं ने पेड़ों पर चढ़कर तीर और पत्थरों से हमला किया, जबकि अमर सिंह ने उत्तर दिशा से मुगलों की घेराबंदी की, जिससे उनकी वापसी के रास्ते बंद हो गए। महाराणा प्रताप की सेना ने थानों पर हमला कर मुगल कब्जों को नष्ट करना शुरू किया। लेकिन महाराणा प्रताप के इस युद्ध में केवल तलवार और भाले नहीं, बल्कि जंगल, पहाड़ और घाटियां भी अस्त्र बन चुकी थीं। भीलों ने घाटियों के ऐसे संकरे मार्ग चुने जहां से मुगलों को निकलने का कोई रास्ता न मिले। जैसे ही मुगल सेना आगे बढ़ी, भीलों ने उन्हें गहरी घाटियों में मोड़ने के लिए चालाकी से जंगली पगडंडियों का इस्तेमाल किया। हर मोड़ पर नकली आवाजें निकालकर मुगल टुकड़ियों को अलग अलग दिशाओं में भ्रमित किया गया। कहीं कोई पेड़ के पीछे से चिल्लाता, कहीं टीलों की ओट से अजीब शोर सुनाई देता, जिससे मुगल सैनिकों में घबराहट फैल गई। युद्ध की यह शैली सीधी लड़ाई नहीं थी, यह मानसिक युद्ध था। घबराए मुगल सैनिक इधर उधर बेतहाशा भागने लगे। उनकी पंक्तियां टूट गईं और उनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं बची। यह सेना पहाड़ी युद्ध में निपुण थी और आधुनिक हथियारों से लैस थी। मुगल कब्जे को खत्म करने के लिए महाराणा प्रताप ने भूगोल रणनीति का उपयोग किया। अकबर ने मेवाड़ के थानों पर अपने वफादार मुगल सैनिकों को तैनात किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वहां राजपूत सैनिकों को शामिल न किया जाए। इसके बावजूद महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ को मुगल नियंत्रण से मुक्त करने की दिशा में एक नई शुरुआत मिली। चित्तौड़ की हार के भीषण नरसंहार की स्मृतियां महाराणा प्रताप को हर क्षण झकझोरती थीं। अपने लोगों की चीखें, शहीद